आईसीसी के अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद इजराइल के समर्थक देशों के पिछवाड़े में लाल मिर्चा लगा हुआ है, तिलमिलाए हुए हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो हमारा वॉर क्राइम खुल जाएगा, क्योंकि डूबने वाला डूबेगा, लेके सबको साथ डूबेगा, सबको यही डर है। बताना चाहूंगा कि अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद दुनिया में तहलका मचा हुआ है, पूरी दुनिया परेशान है कि बेचारे नेतन्याहू का क्या होगा, हम अब वॉर क्राइम कैसे करेंगे, मुसलमानों को कैसे करेंगे। दोस्तों बताना चाहूंगा कि नीदरलैंड पर अमेरिका हमला करेगा, ऐसा कह दिया गया है। क्यों? क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो नीदरलैंड में है। अब अमेरिका चिढ़ा हुआ है बुरी तरह से। तो ये देखिए, टॉम कॉटन नाम का एक अमेरिकी कुत्ता है, अमेरिकी नेता, अमेरिकी सेनेटर, इसने कहा है कि हमारा अमेरिका, हमारा मुल्क आईसीसी का मेंबर नहीं है और हमारे पास कानून है कि हम अपने साथी को, अपने पार्टनर को बचाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन भी कर सकते हैं किसी भी मुल्क पर। अब आप समझ लीजिए, यानी नीदरलैंड को हमले की धमकी अमेरिका के सरकारी कुत्ते दे रहे हैं। सच बोलना, सच्चाई से फैसला करना, उसका सिला ये मिलेगा। इसके अलावा अमेरिकी सेनेटर और जो दूसरे हैं वो भी खड़े होकर पूरी तरह से नेतन्याहू के साथ हो गए और कहा कि आईसीसी ने जो ये कदम उठाया है ये डरावना है, तानाशाही और गैर कानूनी है, और अगले साल हम और मेजॉरिटी में आएंगे तो हम इसके खिलाफ ज़रूर बड़े कदम उठाएंगे, आईसीसी के खिलाफ। मेरे दोस्तों, तमाम जो बौखलाए हुए लोग हैं उन सब पर थूकते हैं। सवाल आपके दिमाग में ये कि अब नेतन्याहू के साथ क्या होगा। जो देश आईसीसी को मानते हैं, अगर वहां पर नेतन्याहू पहुंचा तो वहां गिरफ्तार हो जाएगा। लीजिए, देख लीजिए अब ये मैप, देख लीजिए कि कौन सा देश कहां पर है। ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट हुए देश हैं, ये देश आईसीसी को मानते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानते हैं, जो ये हाईलाइट है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये क्लियर है कि भारत हाईलाइट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर नेतन्याहू सेफ है। ऑफ कोर्स, अब कहां कहां गिरफ्तार होगा नेतन्याहू, देख लीजिए, मैप आपके सामने है। अंदोरा, अल्बानिया, आर्मीनिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैकेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा, रोमानिया, सैन मारिनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूके, जी हाँ, यूके में भी गिरफ्तार हो सकता है नेतन्याहू। लगभग 124 देश के अंदर अब नेतन्याहू कदम नहीं रख सकता। ये वो हाईलाइट देश 100 टोटल 24 है, 124 देश के अंदर नेतन्याहू कदम नहीं रख सकता। वहीं यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने ईयू से, यूरोप के देशों से कहा है कि ये जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ है इसको आप मानिए, इज्जत कीजिए इसकी, और नेतन्याहू को पकड़िए अगर वो आपके यहाँ आता है तो। A court of justice, an international court of justice, and the decision of the court has to be respected and implemented. So I take note of the decision of the International Criminal Court to issue arrest warrants from Prime Minister Netanyahu, the former Minister of Defense Mr. Gallant, and the Hamas leaders Dave. दोस्तों, नीदरलैंड के अंदर ही आईसीसी है और नीदरलैंड वो पहला देश है जिसने कहा था कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। अब एक तरफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया, वहीं नीदरलैंड का ही विदेश मंत्री इजराइल आने वाला था। अब इजराइल इतना किलस गया कि इजराइल ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री की यात्रा को रद्द कर दिया और
क्या ही करेगा फिर। अब इजराइल इतना बौखला गया है, अब सारा फोकस आईसीसी पर आ गया है। दोस्तों बताना चाहूंगा कि अब नेतन्याहू की एक टीम, इजराइल की टीम लिस्ट बना रही है कि आईसीसी के अंदर कौन कौन जज हैं जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ कदम उठाया है, कौन कौन से मेंबर हैं जो इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनकी लिस्ट बनाकर जब डोनाल्ड ट्रंप, सबसे बड़ा जानवर जो है, जब अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो उसके सामने पेश किया जाएगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरेस्ट वारंट से बौखलाए हुए नेतन्याहू के करीबी इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसके जवाब में वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेना चाहिए और पीए की सरकार, फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार को गिरा देना चाहिए। उधर सोशल मीडिया पर अपने वॉर क्राइम की तस्वीर खुद ये जारी कर रहे हैं। देखिए, ये है इजराइल की सेना जो गाजा के अंदर नरसंहार करते हुए, घरों को आग लगाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए फोटो भी खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। इसी के साथ अगली तस्वीर देखिए, मानवता को तार तार करने वाले ये कांड कर रहे हैं। फिलिस्तीनी को गिरफ्तार करके खुशी मनाते हुए सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर रहे हैं। पिछले 12 घंटे के अंदर ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने गाजा में जो बमबारी की है, लाश इतनी गिर चुकी है कि अब गिन नहीं सकते। लाश पर लाश और चारों तरफ लोग रो रो कर इतना थक चुके हैं कि अब आंख के आंसू सूख चुके हैं। चारों तरफ चीख और पुकार है और सिर्फ डर की अब कराहट उठ रही है, क्योंकि लोगों का रो रो कर गला भी थक चुका है। हज़रात, इजराइल की बमबारी में 44,056 फिलिस्तीनियों की मौत, शहादत हो चुकी है। लगभग 1,42,100 लोग बुरी तरह से घायल हैं गाजा के अंदर, जिसमें महिलाएं और बच्चे मारे जाने वालों में सबसे ज्यादा हैं। उधर यूएन के स्कूल के ऊपर गजा के अंदर इजराइल ने हमला किया और उस यूएन के स्कूल को मिलिट्री जोन बना लिया। पूरे नस्लों को खत्म कर रहा है इजराइल। इस बच्ची को देखिए, इस मासूम बच्ची को देखिए। यह बच्ची गाजा के अंदर अपने पूरे खानदान के साथ मार डाली गई है। उधर इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर भी हवाई हमले कर रहा है। वेस्ट बैंक पर अब तक हवाई हमले में 10 फिलिस्तीनियों की पिछले 6 घंटे में शहादत हो चुकी है। उधर कुछ ही महीनों के अंदर 1177 मकानों को इजराइल तोड़ चुका है और उस मकानों पर, उन जमीनों पर कब्जा कर चुका है। गाजा के अंदर देखिए, अरब की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ रोटियां घरों के अंदर नहीं बनती है। मैं अपने भारतीय और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों को, नेपाली लोगों को क्लियर कर दूं, मेरे जो व्यूवर्स यहाँ के हैं, हमारे घरों के अंदर रोटियां बनती है, वहाँ रोटी बाहर बनती है। तो बेकरी के अंदर रोटी मिलती है और वहाँ गली गली में, चप्पे चप्पे में बेकरीज होती हैं। बता दूं कि गाजा के अंदर जो 19 बड़ी बड़ी बेकरीज हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 बेकरी काम कर रही हैं। ये देखिए, डिटेल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट मौजूद है मेरे पास, जो गाजा की अथॉरिटी बता रही है। सिर्फ जो 3 बेकरी हैं वो किसी इलाकों में काम कर रही हैं। टोटल पूरे गाजा में 19 में से 7 बेकरी काम कर रही हैं। जो प्रोडक्शन है रोटियों का वो 50% डाउन हो चुका है, क्योंकि ईंधन नहीं है। साथ में जितनी बेकरीज नॉर्थ गाजा और रफा के अंदर है वो बंद हो सकती हैं, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है। आटा और आटे के साथ जो और चीज़ें मटेरियल लगती हैं रोटी बनाने के लिए, या समझिए बंद बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, वो मटेरियल गाजा में अब है ही नहीं। मेरे दोस्तों, गाजा के अपडेट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा की मदद के लिए आगे आइए, और कुछ नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद कीजिए और गाजा और पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।